अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, जो इस समय रिवाइज सिलेबस आया है, तो इस मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स में आपका था मेटलर्जी, तो वह आपके रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, उसको नहीं पढ़ना है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज में या इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, वो आपको हम सॉल्व करा देते हैं। तो पहला इंटेक्स क्वेश्चन का पहला है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ए मेटल व्हिच, पहला क्वेश्चन है। तो उसमें कह रहा है इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दूसरा कैन बी इजली कट विथ ए नाइफ, थर्ड दे रहा है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और फोर्थ है इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि आपको मेटल के नाम बताने हैं। तो करा गिवन एग्जाम्पल, तो इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है। तो रूम टेम्परेचर पे जनरली क्वेश्चंस में आप आंसर दे सकते हैं कि मरकरी, वैसे तो गैलियम भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जनरली मरकरी का नाम होता है, क्योंकि मरकरी आप डेली यूज में इसका यूज किया जाता है एज थर्मामीटर में। तो थर्मामीटर में मरकरी आप देखते होंगे, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका आंसर हो गया मरकरी। सेकेंड है कैन बी इजली कट विथ ए नाइफ, यानी कि जो मेटल सॉफ्ट होते हैं उनको हम इजली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम। फिर है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है। हीट या इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर जो होता है आप सिल्वर होता है, ठीक। फोर्थ है कि पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसकी जगह पे आप लेड लिख सकते हैं कि लेड जो होता है पुअरेस्ट कंडक्टर है। तो यह था पहला क्वेश्चन। कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी मैलिएबल एंड डक्टाइल को आप एक्सप्लेन करिए। मैलिएबल एंड डक्टाइल, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी को आप एक्सप्लेन करिए। तो मैलिएबल एंड डक्टाइल्स में मेनली मैलिएबिलिटी मीन्स क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस को या मेटल या नॉन मेटल को जब आप हैमर के द्वारा बीट करिए यानी पीटिए, तो पीटने पर दे आर नॉट ब्रिटल इन नेचर बट दे आर फॉर्म ए थिन शीट, यानी कि वह एक थिन शीट का फॉर्मेशन कर लें, यानी वो पीटने पे फैलते हुए चले जाएं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है कि जब हम किसी भी मेटल से हम थिन वायर यानी पतला से पतला तार हम क्या कर सकें, बना सकें, तो वह प्रॉपर्टी जो उसकी कहलाती है मैलिएबिलिटी। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपके गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं मेटल में, यानी गोल्ड एंड सिल्वर के आपने देखा होगा कि गोल्ड मेकर यानी सुनार जो होता है बहुत से ऑर्नामेंट्स बनाता है, ज्वेलरी, तो वह बहुत से महीन तार को भी या वो खींच लेते हैं, बनाते हैं उसके, और उसको बीट के उसकी मैलिएबल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। करा व्हाई इज सोडियम, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी कह रहा है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों इमर्ज करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं। बात यह है, तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में इसलिए इमर्ज करके रखते हैं कि दे आर द मोर रिएक्टिव, सोडियम इज द मोर रिएक्टिव एंड पुट इन द ओपन एटमॉस्फेयर, अगर हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो दीज आर द मोर रिएक्टिविटी ऑफ द सोडियम, दे आर द react with atmospheric water, they are form sodium hydroxide. So the kerosene oil is the non-polar solvent, केरोसिन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रख देते हैं जिससे कि उसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं होता है, और दीज आर द इरिएक्टिव, यानी वह उस समय इरिएक्टिव कंडीशन में रहता है। इसीलिए लैब में आपने देखा होगा सोडियम को केरोसिन ऑयल में पुट करके इमर्ज करके रखा जाता है जिससे कि वह रहे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इक्वेशन आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है आयरन और स्टीम की।
तो आयरन और स्टीम की एक इक्वेशन है, कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन। तो आयरन और स्टीम जब रिएक्ट करते हैं, आयरन यानी Fe है और वाटर H2O स्टीम है, कंडीशन में द रिएक्ट Fe3O4 प्लस H2, यानी कि आयरन वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करके फेरोफेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। 4H2O यहाँ कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यानी यहाँ 4 कर दीजिए, तो बैलेंस हो गया। तो यह पहला क्वेश्चन था कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके फेरोफेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरोफेरिक इसलिए कहते हैं कि यह फेरस FeO इंटू Fe2O3, दिस इज कॉल्ड फेरोफेरिक ऑक्साइड। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड कंडीशन ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन। तो सोडियम मेनली वाटर के साथ रिएक्ट करके दीज आर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और पोटेशियम भी सेम कंडीशन है, वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2, तो यहाँ 2H2O 2 और 2। तो यह कंडीशन थी। यह इतने क्वेश्चन थे NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, एक टेबल बनाया गया है, टेबल बना के उसमें सैंपल A B C D को दिया है।